Hello friends, welcome. This is Asian History Practice Set for different competitive exam. First question, which of the following Veda deals with magic spells and with craft? तो कौन सा ऐसा वेदा है जो मैजिक और मेडिसिन से रिलेटेड है? तो आंसर होगा फोर्थ, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है वो हमारा फोर्थ वेदा है एंड सबसे न्यूएस्ट वेदा भी अथर्ववेदा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंप्लेशंस ऑफ। जो उत्तर वैदिक काल है तो वो काल किस चीज़ का कंप्लेशन है, यानी कि किस चीज़ को संग्रहित किया गया है उसमें। तो समितास, ब्राह्मणास एंड आरंकास, इन तीनों को किया गया है। तो ऑप्शन होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैदिक रिलीजन अलॉन्ग विद इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है वो कौन सा वैदिक रिलीजन है? तो आंसर होगा बी, ब्राह्मणिज्म। नेक्स्ट, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ। जो वैदिक आर्यंस थे तो वो सबसे पहले किस रीजन में सेटल हुए थे? तो ऑप्शन होगा सी, सप्त सिंधु। जो सप्त सिंधु है वो रीजन्स है 7 रिवर्स का, जहाँ पर 7 रिवर्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वो किस वेदा में है? ऋग वेदा में है, यानी कि ऑप्शन 1 ऋग वेदा। एंड ये कौन से मंडल में बताया गया है? तीसरे मंडल में बताया गया है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है? तो वो सविता है जिसके लिए लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू। तो इसका ऑप्शन वही होगा फोर्थ, सविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन पर। वैदिक पीरियड में कौन से ऐसे 2 गॉड्स थे जो सबसे ज़्यादा फेमस थे? तो आंसर होगा सी, इंद्र एंड वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन इन द। हमने देखा है कि वैदिक सोसाइटी में हमारी सोसाइटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये किस चीज़ में मेंशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, ये ऋग वेदा के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्ता है उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। किस वैदिक पीरियड में कौन से ऐसे गॉड हैं जिन्हें ब्रेकर ऑफ द फोर्ट कहा जाता है, यानी कि किलों को तोड़ने वाला? उन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। तो आंसर होगा ए, इंद्र। इंद्र को वॉर गॉड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन और द इंडस सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द डैश एज। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कौन से टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई है और डेवलप्ड हुई है? तो आंसर होगा फोर्थ, चैलोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वॉज। तो जैसे स्टार्ट होता है पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, और उसके बाद हमारा इंडस सिविलाइजेशन आ जाता है। तो इन पीरियड तक सबसे ज़्यादा जो मेटल यूज़ हुआ है वो है कॉपर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से लिंक नहीं, एसोसिएट नहीं करती है? तो वो है ऑप्शन डी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया, इजिप्टियन एंड सुमेरियन, ये तीनों ऐसी सिविलाइजेशन है जो कंटेम्प्रेरी है इंडस सिविलाइजेशन के, उसके साथ साथ डेवलप्ड हुई हैं, फ्लोरिश्ड हुई हैं, पर चाइनीज़ नहीं है। तो ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम चारों ऑप्शन में से देखें तो किस पर्सन ने सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन के एविडेंसेस को, ट्रेसेस को फाइंड आउट किया था? तो ऑप्शन होगा फोर्थ, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमर, एलिमा एक्सेट्रा ऑन अकाउंट ऑफ इट्स। अगर हम देखें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसमें क्या सबसे ज़्यादा डेवलप चीज़ थी, तो और क्या सबसे अदर सिविलाइजेशन से अगर हम देखें तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था? वो था टाउन प्लानिंग। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय अ रिगार्ड फॉर। अगर हम देखें कि टाउन प्लानिंग तो है, बट टाउन प्लानिंग में सबसे ज़्यादा एडवांस क्या चीज़ थी? वो था ऑप्शन सी, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स। अगर हम देखें कि किस चीज़ से हड़प्पन सिविलाइजेशन और अदर सिविलाइजेशन में कुछ डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस क्या था? तो ये ऑप्शन होगा इसका बी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप था। जब हम 12th क्लास
का पढ़ते हैं तो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही जब इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं और इससे पहले 11th क्लास में हम वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो देखा है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इतना डेवलप ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जितना कि अदर से कंपेयर करें तो, और इंडस सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था हमारा टाउन प्लानिंग और उसमें सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। तो एक साइड साइट्स दी गई हैं, एक साइड स्टेट्स गए हैं। सबसे पहला है रोपर। रोपर हमारा पंजाब में है। आलमगीरपुर ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा ये हमारा राजस्थान में है। धोलावीरा गुजरात में है एंड बनावली हरियाणा में। तो मैच करेंगे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 to 1750 BC हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम देखें जो ये टाइम पीरियड है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ये किस बेसिस पर फिक्स किया गया है, तो ऑप्शन फोर्थ, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड 4 फोर्टिफिकेशन विच सर्व द पर्पस ऑफ। अगर हम देखें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2 कैटेगरीज डिवाइड करी गई थी, एक स्टैंडर्ड है और एक नॉर्मल है। तो इन सब की जो टाउन्स की फोर्टिफिकेशन की जाती थी वो किस किस चीज़ को ध्यान में रख के की जाती थी, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वहाँ सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स भी था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कैटर रेडर्स भी था एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड भी था। तो ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज वर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वीट, राइस, मिलेट्स, इन सबको ग्रो किया, इन सबको उगाया जाता था। तो ऑप्शन होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूटेंसिल्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन पीपल वर मेनली मेड अप ऑफ। तो सबसे ज़्यादा जो बर्तन वो यूज़ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो बनाए जाते थे, वो किस चीज़ को यूज़ करके बनाए जाते थे, तो ऑप्शन होगा ए, क्ले को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नॉन टू द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में कौन सा ऐसा मेटल था जिसका यूज़ नहीं हुआ है या फिर जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था, वो है हमारा ऑप्शन डी, आयरन। आयरन के बारे में उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता था, पर उन्हें गोल्ड का यूज़ पता था, सिल्वर का पता था, कॉपर का पता था, ब्रॉन्ज का पता था, पर आयरन का नहीं पता था। तो ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वॉज नॉट वर्शिप्ड, गॉड वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमने देखा है वहाँ मदर गॉडेस की भी पूजा होती थी, पशुपति शिवा की भी होती थी, लिंग की भी पूजा होती थी, और ट्रीज़ हैं जैसे पीपल का पेड़ है इसकी भी पूजा होती थी, पर त्रिमूर्ति की पूजा नहीं होती थी। तो ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज़ अ सपोज डॉकयार्ड बीन फाउंड। तो डॉकयार्ड हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, लोथल में, और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल ही है भगवा नदी के किनारे, और ये हमारा पोर्ट था इंडस सिविलाइजेशन का, और कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वॉज बेस्ड ऑन। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वहाँ की जो इकनॉमी है वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर भी वो करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते थे, क्राफ्ट भी करते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ। अगर हम देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका डेक्लाइन का रीज़न क्या है, तो रीज़न वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं, बट कोई भी एक डेफिनेट रीज़न नहीं है। तो आंसर होगा फोर्थ, नॉट डेफिनेटली नॉन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पिक्चर्स देखते हैं तो किस एक एनिमल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन होगा ए, यूनिहॉर्न बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स आ। तो ये तीनों जो नेम हैं वो क्या डिनोट करते हैं, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम। अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यूज़ देते हैं कि आर्यंस यहाँ से आए, यहाँ से आए, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक व्यू हमने देखा है, तो आर्यंस का ओरिजिन जो पॉइंट है एक, वो कहाँ से आए हैं, ऑप्शन बी, सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा वॉज कंपाइल्ड फर्स्ट। हमारे 4 वेदा है, ऋग वेदा, साम, यजुर, अथर्व, और सबसे फर्स्ट वेदा कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन होगा ए, ऋग वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन। हमने इंडस सिविलाइजेशन में तो देखा कि क्या क्या चीज़ें होती थी, वहाँ की इकोनॉमी किस चीज़ पर बेस्ड थी, पर जो वैदिक इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड थी। जो वैदिक टाइम पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग वर्क करते थे वो एग्रीकल्चर पे करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज, जो वैदिक पीरियड था उसमें किस टाइप की गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता था, तो ऑप्शन होगा डी मोनार्क। मोनार्की ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर किसी एक राजा का रूल होता है या फिर किसी एक पर्सन का, जिसे चूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉपुलर असेंबली ऑफ द वैदिक पीरियड वर, तो वैदिक टाइम में 2 असेंबलीज थी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, वो कौन सी थी, सभा एंड समिति, ऑप्शन सी। सभा एंड समिति को डॉटर्स भी कहा गया है अथर्ववेदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी BC वॉज, जो नॉर्थ अफगानिस्तान था तो वहाँ पर जब इंडो ग्रीक जो किंगडम था वो सेटअप हुआ तो वहाँ सबसे पहले कौन थे, ऑप्शन होगा ए साइथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीट स्पाइसमेन ऑफ द यूरोप मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर, तो मौर्यन आर्ट अगर हम देते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ऑप्शन होगा बी पिलर्स, हमें पिलर्स मौर्यन आर्ट के सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड मतलब ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन पीरियड की, तो आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, हमें वहाँ के सिक्के, न्यूमिस्मेटिक होती है स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो कॉइन्स हमें सबसे ज़्यादा कम एक सोर्स लगता है किसी इन्फॉर्मेशन का, लिटरली वर्क्स हैं, फॉरेन अकाउंट्स हैं एंड एपिग्राफिक सोर्सेस हैं, पर इस ऑप्शन सी होगा, न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड द मिशनरीज टू मीट ऑगस्टिन इन एथेंस इन 20 BC वॉज, तो तमिल किंगडम में सबसे पहला ऐसा कौन सा किंगडम था तो जिसने ऑगस्टिन के पास एथेंस में अपनी मिशनरीज भेजी थी, तो ऑप्शन है सी पांड्या किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, महापद्मनंदा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड वेदा हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड वेदा विच मीन्स, तो वेदा वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नॉलेज, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खुशान रूल वॉज ब्रॉट टू एंड बाय, जो खुशान रूलर किंगडम था वो बिल्कुल ख़त्म किसने, बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली फिनिश किसने किया, तो ऑप्शन होगा डी, द हिंदू शाही डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका हैज़ बिन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, किसने अशोका को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था बुद्धिज़्म फॉलो करने के लिए, तो ऑप्शन होगा बी, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कनिष्क रीजन द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू, जो कनिष्क था यानी कि खुशान रूलर, उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था मगध से पुरुषपुर, पुर जो था उसे मतलब पुरुषपुर पेशावर का पुराना नाम है, ठीक है। नेक्स्ट तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स है, ये पूछा गया है कि कौन से मतलब कौन से किंगडम में यानी कि कौन से टाइम पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, तो जो गुप्ता एम्पायर था उसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड गॉट द कॉन्ड्रक सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, तो जो कॉन्ड्रक सन टेम्पल है वहाँ किसने कंस्ट्रक्टेड करवाया, तो ऑप्शन सी, नरसिम्हा देवा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिबली यूज ग्रीन स्टिचेस एज अ मीडियम, तो किसने सबसे ज़्यादा ऐसे स्कल्पचर्स यूज़ करे हैं जो ग्रीन स्टिचेस हैं, यानी कि ऑप्शन सी है भारपुत स्कल्पचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता टाइम पीरियड में किसने सबसे ज़्यादा मेडिसिन पे वर्क किया है, तो ऑप्शन होगा डी, सुरुस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of the Asian Indian society which one of the following term does not belong to the category of the other three, तो कौन सा इसमें जो odd one out है यानी कि सबसे अलग है, तो ऑप्शन होगा सी, कोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मिरिच्छा कतिका, ये क्ले आर्ट है तो ये किसने लिखा है, तो ऑप्शन होगा सी, सुद्रक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन एंड सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन की बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे ज़्यादा साइट्स, टाउन, सेटलमेंट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं अब, गुजरात में, तो ऑप्शन होगा सी, गुजरात। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन से एज में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुई है या फिर किस एज में मानी जाती है, तो ऑप्शन होगा डी, ब्रॉन्ज एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज मेटल का सबसे ज़्यादा यूज़ उस टाइम पीरियड में हुआ था।
तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ आपको जल्द ही मिल जाएगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।